So this is the concept of our flower. Okay, कोई शक? तो ये No, हमारा sir. क्लासिफिकेशन ऑफ No, फ्लावर sir. है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ 4 वर्ल्स विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर. ठीक है, तो चारों वर्ल्स का पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर के अनुसार ये हमारा डिस्कशन हमने कर लिया. क्लियर? चलिए, तो एटा केमिति मन रखिबा, अगर ओवरी सुपीरियर है तो बाकी सब नीचे हैं, इसलिए ऑल आर बिलो ओवरी, इसलिए हाइपो. इसमें ओवरी नीचे है, बाकी सब ऊपर हैं, इसलिए एपी मतलब ऊपर, गाइनस मतलब ओवरी. ओके, तो इस तरह से वो उसका नॉमेनक्लेचर होता है. चलिए, सो नाउ इन दिस चैप्टर एक्चुअली वी विल नॉट बी डिस्कसिंग सो मच विथ रेस्पेक्ट टू द व्हाट पेटल्स, फ्लावर एटसेट्रा. तो इस क्लास में हम लोग स्ट्रेट अवे चले जाएंगे मेल एंड फीमेल वर्ल्ड में. एंड जो पहला कंसेप्ट है हमारा, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ओके, तो इसमें हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पहले हम लोग आपका ये वाला इधर ये पॉइंट लिख देते हैं ना. तो स्टैमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन. तो उसके बाद अगला पेज में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लिखेंगे, पॉलन ग्रेन्स. ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा पहला टॉपिक है. तो इसीलिए अ टिपिकल स्टैमेन हैज अ लॉन्ग एंड अ स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट, एंड द टर्मिनल, इसमें आपका 134 कर देते हैं, एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंथर. तो अगर आप एंथर को देखोगे उसमें 2 लोब्स होंगे जनरली. इट मे बी वेरिएबल बट जनरली it is bilobe. The proximal end of the filament is attached to the thalamus. Proximal end हर समय कौन सा होता है? Closest to the joint. तो thalamus कहाँ जुड़ा होता है? It will be actually ये अलग अलग जगह जुड़ा हो सकता है. अगर वो पेटल के साथ है तो एपिपेटलस. ओके, इसी तरह से वो कहीं भी जुड़ा हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली उसका नाम रखा जाएगा. So the proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower. तो थैलेमस है तो ठीक है, पेटल अगर है तो उसको हम एपिपेटलस कंडीशन कहते हैं. ठीक है, नाउ तो वो उसका प्रॉक्सिमल एंड है. सो द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टैमेन इज वेरिएबल. अलग अलग स्पीशीज में ये अलग अलग होगा, एंड लेंथ भी छोटा बड़ा होगा. इसीलिए आपका ऐसा भी फूल हो सकता है जिसमें पॉलन नीचे हो एंड स्टिग्मा ऊपर. कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा? पॉलन नीचे, स्टिग्मा ऊपर. बोलो, क्रॉस फर्टिलाइजेशन. क्योंकि अरे बाबा, फूल में अगर आपका पॉलन ग्रेन नीचे बन रहा है एंड आपका फीमेल फ्लावर ऊपर है, स्टिग्मा, तो वो पॉलन कभी उसे रीच नहीं करेंगे जनरली. तो इसलिए जनरली क्या हो जाएगा? इट विल बी क्रॉस फर्टिलाइज्ड. ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे डेविएशंस में. चलिए, समझ में आया? तो उसी तरह से अब अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर, जो टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब, माने उसमें 2 लोब्स होंगे विथ ईच लोब हैविंग 2 थिका. उसको वाल्स कहते हैं या इंटेगुमेंट्स कहते हैं. इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया? डाइथेकस. तो अगर आप ये देख रहे हो, इफ यू आर सीइंग दिस ड्राइंग, तो ये आपका 2 अलग अलग थीकास होते हैं. ओके, 2 अलग, बाहर एक लेयर होगा एंड अंदर एक लेयर होगा. सो दैट इज योर डाइथेकस कंडीशन. नाउ Yes. often a longitudinal groove, okay, runs lengthwise. ये देख रहे हो ये ग्रूव, तो इसको लाइन्स ऑफ डेहिसेंस कहते हैं. मींस एक्चुअली वहीं से वो फटेगा. पहले तो वो क्लोज्ड होगा, बट वो लाइन क्यों बना हुआ है? वहां से फटेगा. ओके, so often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca.
तो देख रहे हो, तो ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, इसलिए डाइथेकस कंडीशन है। ओके, सो वी सॉरी क्या, वी हैव 2 बाइलोब कंडीशन एंड उसमें ये लाइंस ऑफ डेसिशन है। तो अब ये जो लाइंस ऑफ डेसिशन है ये क्या करता है, उस ईच लोब को भी 2-2 चैम्बर में डिवाइड कर देता है। तो इसलिए ये जो 2-2 चैम्बर है अंदर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सपोज हम लोग इस तरह से एक चिन्ह ले लें, सो दिस, सो व्हाट आर दीज आर स्पोरोजिनस टिश्यू। तो यहीं से बनेगा क्या, यहीं से बनेगा आपका माइक्रोस्पोर। तो इसलिए अगर उसको मैग्नीफाई करें तो वहां हमको क्या मिल रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ओके, इसीलिए अब बाहर वाला लेयर क्या है, एपिडर्मिस, अंदर वाला लेयर क्या है, एंडोथेसियम। ओके, तो 2 थीका समझ में आ गया, 2 लेयर्स, एपिडर्मिस एंड एंडोथेसियम। उसके बाद आ जाएगा आपका जो ये जो सर्कुलर लेयर है, उस सर्कुलर लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, टैपेटम। तो टैपेटम का मेन फंक्शन क्या होता है बताइए, व्हाट इज द न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। न्यूट्रिशन प्रोवाइड तो करना। वो खिलाएगा पिलाएगा आपके किसको, आपके जो पॉलन के माइक्रोस्पोर जो बन रहा है। ओके, सो दैट इज व्हाई अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो आउटर लेयर इज एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर इज एंडोथेसियम। ओके, फिर एक माने बैकग्राउंड टिश्यूज है, उसके बाद आ जाएगा आपका टैपेटम, उसके बाद आ जाएगा आपका क्या, स्पोरोजिनस टिश्यू। ये जो बीच में जो लेयर है उसको मिडिल लेयर्स हम लोग बोल सकते हैं। ओके, दे आर द मिडिल लेयर्स ऑफ द टिश्यू। एंड ये आपका जो कनेक्टिव है, एंड ये जो आपका लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो बता रहा है, एक्चुअली मैं जो बता रहा हूँ वो दूसरा चीज है। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव इसको बोल रहा है वो, ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, मैं आपको जो लाइंस ऑफ डेसिशन ये वाला बोल रहा हूँ। सो अभी तो उनका जो ग्रूव है ये वाला ग्रूव है। ओके, चलिए ये बीच वाला ग्रूव नाउ। ओके, so the bilobe nature of an anther is very distinct in the TS of the anther. तो आप देख रहे हो ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, आपको क्लियरली 2 लोब्स दिख रहा है। हमारे पास और भी फोटोज हैं और क्लियर हो जाएगा। The anther is a 4-sided structure consisting of 4 microsporangia. तो ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। ओके, तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसमें क्या है आपका, स्पोरोजिनस टिश्यू। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक्स। ठीक है, तो वो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे पॉलन सैक्स। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली उसके अंदर क्या भर जाएंगे, पॉलेंस। ठीक है, तो दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर। तो ये तो क्रॉस सेक्शन है, वो पूरा नीचे तक जाएगा और क्या। ठीक है, इट विल गो ऑल द वे डाउन। ठीक है, तो ये हमने 4-4 लेयर्स आपके बना लिए। तो अब उसको क्लियर कर देते हैं डायग्राम को। चलिए, तो अब ये हमारा ड्राइंग देखा जाए तो इसलिए ये आपका एपिडर्मिस है, ये एंडोथेसियम है, ये आपका मिडिल लेयर्स है, ये आपका टैपेटम है। ठीक है, एंड ये अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है, स्पोरोजिनस टिश्यू में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं। नाउ तो इन सब का प्लॉइडी क्या है, बोलिए, तो दिस इज योर, बोलिए ऑल, बिकॉज दे कैन आस्क यू एनीबॉडी इज प्लॉइडी। तो अभी तो सारे डिप्लॉयड ही है, बिकॉज प्लांट जो है वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इसमें हर चीज का प्लॉइडी डिप्लॉयड है। कोई शक? नो सर। चलिए, No, तो sir. इसीलिए ये, अरे यार जहां मारो याद आता है। तो इसलिए ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ देम आर डिप्लॉयड। दुखी करता है, हर जगह है ये इधर से लिख के लाना पड़ेगा जो है। अरे 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 कहाँ से लेके आऊंगा, लिख के मैं बोल रहा हूँ, आ ही नहीं रहा। इधर से लिख लेते हैं 2n। ओके, तो उधर से लिख कर इधर उठा के लाना पड़ेगा उसको। ओके, चलिए, तो ये हर चीजों का 2n है,
मैं माइक्रोस्पोर मदर सेल के पास लिख दे रहा हूं। अंडरस्टूड? तो ये हमारा हो गया अबाउट माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड द एंथर। ठीक है, अगर पहला छिलका निकालेंगे क्या निकलेगा? एपिडर्मिस। दूसरा निकालेंगे क्या निकलेगा? एंडोथेसियम। तीसरा चौथा पांचवा निकालेंगे क्या निकलेगा? मिडिल लेयर्स। छठा निकालेंगे सपोज क्या निकलेगा? टैपेटम। उसके बाद सारे क्या हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। ओके, अब हम चले जाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये जो चीज है, ये एक दिस होल थिंग, it is called the microsporangium. So in a TS, a typical microsporangium appears nearly circular in outline. है कि नहीं? तो आप देख रहे हो ये सर्कुलर है। It is generally surrounded by 4 wall layers: epidermis, endothelium, middle layers and the tapetum. तो वो मैंने नंबरिंग कर दिया है आपके लिए। The outer 3 wall layers perform the function of protection and help in dehiscence of anther to release the pollen. Innermost layer क्या करता है? It is the tapetum. It nourishes the developing pollen grains. ठीक है? Cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. ठीक है, उसमें more than one nucleus होगा. When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium. ठीक है? These cells will ultimately help in the production of microspore by the process known as microsporogenesis. ठीक है, तो ये आपका फ्लावर है, ये आपका मेल फैट है। तो ये आप देखिए स्टेमेन, so this is the filament, this is the anther, कनेक्टिव पीछे है, दिख नहीं रहा। जब हमने उसको काटा, उसके अंदर आपका माइक्रोस्पोरेंजियम मिलेगा। माइक्रोस्पोरेंजियम में आपका माइक्रोस्पोरोसाइट होता है, जिसको हम लोग एमएमसी बोलते हैं या पीएमसी बोलते हैं। व्हाट इज एमएमसी? Microspore mother cell. Mother cells. या पीएमसी पॉलन पॉलन मदर सेल। Yes. तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है? माइक्रोस्पोर इज इक्वल टू पॉलन। तो इसलिए व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। कोई शक? चलिए, No, sir. तो ये आपका डायग्राम दिखा रहा है कि पॉलन मदर सेल जो वो सिंगल सेल है, फिर उसमें मियोसिस होता है। तो जब उसमें मियोसिस होता है तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या है? एक टेट्रा स्ट्रक्चर, 4 सेल स्ट्रक्चर। तो ईच माइक्रोस्पोर डिवाइड्स वंस। ओके, तो ये आपके 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। नाउ ईच विल डिवाइड वंस बाय माइटोसिस, फॉर्मिंग इस तरह का सेल। तो इसलिए आपका एक पॉलन मदर सेल से कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे? 4। ओके, हर में आपका एक छोटा सा सेल होगा, एक बड़ा सा सेल होगा। जो छोटा सा सेल है उसे जेनरेटिव सेल बोलते हैं, एक बड़ा सा सेल है उसे ट्यूब सेल बोलते हैं। ट्यूब सेल क्या करेगा बताइए? वो अल्टीमेटली आपका पॉलन ट्यूब बनाएगा। एंड जेनरेटिव सेल क्या करेगा? वो फिर माइटोसिस से डिवाइड करके 2 मेल गैमेट्स बनाएगा। कोई शक? No, sir. तो इज द डायग्राम अट्रैक्टिव? Yes. Yes, sir. चलिए, Yes. Yes, so sir. this is the case. The process of formation of microspores from pollen grain through meiosis is called microsporogenesis. ठीक है? The microspores, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं formation of pollen microspores from PMC. Okay, उसको हम microsporogenesis बोलेंगे। The microspores as they are formed are arranged in cluster of 4 cells. उसको हम लोग माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। नाउ सिंस मियोसिस हो गया, उसका प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगा? NC। ओके, तो व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ MMC? सो MMC इज 2N। ओके, एंड आपका इधर का हर एक का ईच
इधर ईच का प्लॉइडी लेवल क्या है, ईच इज n, मुझे बोला तो हर एक का प्लॉइडी जो भी सेल हो, क्योंकि अभी जितना भी आपको बढ़ाना है रायता वो आप क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे, तो इसलिए आपका पोलन मियोसिस ऑलरेडी फिनिश्ड। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि इस केस में आपका माने स्पोरोजेनेसिस में ही हो गया है मियोसिस, ठीक है। उसके बाद जो भी बनेगा वो एनसी बनेगा। क्लियर? सो विल गो अहेड। चलिए, तो ये आपके और भी अलग अलग टाइप ऑफ ड्राइंग्स हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका पोलन ग्रेन है, तो ये उसका आउटर स्ट्रक्चर है, ये उसका इनर स्ट्रक्चर है, एंड ये आपका स्पर्म सेल्स दिख रहा है, दो अलग अलग सेल दिख रहे हैं। और क्या, चलिए अब ये आपका जो फीमेल पार्ट है एंड ये आपका एम्ब्रियो है, तो तीनों दिखा दिया। तो ये आपका जो है क्या है, सो दिस इज द डिटेल ऑफ द एंथर इन टीएस, है कि नहीं। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, एपिडर्मिस देख रहे हो, फिर आपका आ जाएगा मिडिल लेयर्स, फिर आपका एंडोथेसियम सेकेंड एक्चुअली, तो इसको अब इतना लिख नहीं पाएंगे, वो काफी छोटा फॉन्ट है, तो 8 लिखते हैं सपोज। 1 है, उसके बाद है 3, उसके बाद है 2, उसके बाद है 4, है कि नहीं। तो अगर इनका नंबरिंग देखे तो इस तरह से वो लोग अरेंज हैं। तो इसको उधर ले आएंगे ऐसे, कोई शक? नो सर। तो आपका पहला लेयर एपिडर्मिस है, तीसरा लेयर मिडिल लेयर है, दूसरा लेयर एंडोथेसियम है, एंड जो सराउंडिंग द है वो ट्रैपेटम है। ओके, एंड ये आपका 4 लेयर है। सो दिस इज बाइलोब कंडीशन। तो अगर हम लोग ये एक काटे, सो दिस इज व्हाट, दिस इज ए लोब। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अरे आ जाओ यार, काम करना बहुत मुश्किल है। तो ये एक लोब है एक्चुअली, तो इसको यहाँ लिखकर इधर उठा के लाना पड़ेगा। सो ये आपका एक लोब है, एंड सो दिस इज दैट ट्रांसवर्स रिच। ओके, एंड ये आपका स्पोरोजेनस टिश्यू है, और क्या जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस पूरे स्ट्रक्चर का, सो दैट इज द स्पोरोजेनस टिश्यू, एंड यही आपका 2N 2C होता है। एंड ये आपका डिटेल ऑफ पोलन ग्रेन होता है। तो आउटर इज एक्साइन लेयर एंड उसका इनर जो है इंटाइन लेयर है। दो तरह के सेल है, जेनरेटिव सेल एंड आपका ट्यूब सेल। ओके, नाउ सो दिस इज द केस, एंड ये जो एक्साइन लेयर है ये आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर ऑन अर्थ से बना है। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्पोरोपोलिन। एंड ये जो स्पोरोपोलिन है ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि वी हैव पॉलेंस ऑफ मिलियंस ऑफ इयर्स ओल्ड, पॉलन हमारे पास है। सो उसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, विच सब्जेक्ट, सो दैट इज कॉल्ड, बोलो उसको किस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे हम लोग, फॉसिल पॉलन। ओके, दैट इज आल्सो इवोल्यूशन, पैलिनोलॉजी। ओके, उसको हम लोग पैलिनोलॉजी बोलेंगे ना। ये जो टेट्राड्स होता है आपका, ये 5 तरह के टेट्राड्स हो सकते हैं। ओके, डिपेंडिंग अपॉन अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। ओके, अगर 3 नीचे ऊपर 1 है, सो दैट इज टेट्राहेड्रल। चारों पास पास हैं, दैट इज आइसोबाइलैटरल। तो ऊपर 2 नीचे हैं इस तरह से, ये है टी शेप। सारे 1 2 3 4 हैं, वो है लिनियर शेप, एंड आपका इस तरह से है वो डेक्यूसेट शेप। ओके, तो डेक्यूसेट मैंने इसमें क्या हुआ, एक का ये पार्टीशन लॉस हो गया, तो ये फिर एक न्यूक्लियस लॉस हो जाता है, ये आपका डेक्यूसेट शेप है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। कोई शक? चलिए, तो इसमें लिखा है इन एरिस्टोलोचिया एलिगेंस ऑल 5 आर प्रेजेंट। ये भी एक दिलखुश चीज है कि नहीं। तो आपका इसमें सारे 5 तरह के आपके पोलन ग्रेन देखे जाते हैं।
चलिए, तो as the anther matures and dehydrate, the microspores dissociated from each other, okay, and develop into pollen grains. ठीक है, तो वो अलग हो जाएंगे and pollens बनेंगे. Inside each microsporangium, several thousand pollen grains are found and that are released with the dehiscence of anther. ठीक है. Now, the pollen grains represent the male gametophyte. ये आपका important point है. इसको हम लोग रिवर्स पे ले लेंगे. तो ये आपका क्या है? अरे इसमें नहीं होगा रिवर्स. चलिए मैं अलग में कर दूंगा. इसको हटा के करना पड़ेगा रिवर्स. हो गया? चलो इसको करके अभी कर देंगे. Fine. So this is the pollen grain is called the male gametophyte. ये सब आपका questions होगा MCQs में. Okay, what is the male gametocyte? तो pollen grain is the male gametocyte. तो pollen grains are generally spherical of इतना diameter, वो तो आप जानते हो, मैं नहीं पढ़ा था. It has a prominent two-layered wall. The hard outer layer called exine, which is made up of sporopollenin. And it is the most resistant organic material on earth. उसे कोई तोड़ नहीं सकता अगर वो खुद टूटना चाहे. Okay? It can withstand high temperature, strong acid, alkali, no enzyme degrades it so far. है. The pollen grain exine has prominent apertures called germ pore. तो बेटा ये germ pore का फंक्शन क्या है बताइए? Why there is a germ pore? बोलो. वहां से ट्यूब फॉर्मेशन होता है. बस, क्योंकि जब आपका स्पोरोपोलेनिन टूटेगा ही नहीं, तो ये तो हैचिंग वाला जैसे जोना पेलुसिडा वाला टेंशन आ गया. तो फिर हमें कैसे उसको हाउ द पोलन ट्यूब विल कम डाउन. तो इसीलिए सिंस द स्पोरोपोलेनिन इज अनब्रेकेबल, नेचर हैज गिवन ए वीक लिंक and that weak link is called the germ pore. तो in the germ pore which layer is absent? ये भी क्वेश्चन है. Intine ना exine? Exine. Exine will not be there. Okay, तो इसीलिए अब क्या होगा? तो वहां से निकल जाएगा आपका pollen tube. Now pollen grains are well preserved as fossils because of pollenin. Even आपका जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए भी pollen grains हॉटेस्ट कंटेंडर है. क्यों? बिकॉज उसको स्टेन करना आसान है, वो बहुत हार्ड है ना. तो लाइक दैट. नाउ the vegetative cell is bigger, has abundant food reserve material and large irregularly shaped nucleus. Okay, ये आपका vegetative cell है. Now the generative cell is small. Okay, तो वो छोटा सा होता है and floats in the cytoplasm of the vegetative cell. It is spindle shaped with dense cytoplasm and nucleus. ये एक important point है. In over 60% angiosperms, pollen grains are shed at this 2-cell stage. तो ये जो 2-cell stage है, ऐसे ही pollen आगे जाता है. But किसी किसी में क्या होता है, पहले से माइटोसिस हो जाता है. तो in the remaining species, the generating cell divides mitotically to give rise to 2 male gametes. Okay, before pollen grains are shed. तो उसको हम क्या बोलेंगे? 3-celled stage. तो 60% एंजियोस्पर्म में 2-celled stage होगा and 40% एंजियोस्पर्म में 3-celled stage होगा. ये एनसीईआरटी का डाटा है. आई एम नॉट बॉदरिंग इट. सो ये आपका ड्राइंग है और क्लियरली दिख रहा है. सो ये आपका जो सेल है एंड ये आपका एक वीक लिंक है जर्म पोर, जिसमें से पॉलन ट्यूब बाहर निकल जाता है. एंड ये आपका एक सिंगल पॉलन ग्रेन है. देख रहे हैं जर्म पोर आपको क्लियरली दिख रहा है. तो दिस इज द जर्म पोर. यस सर. तो ये आपका जर्म पोर है. फिर ये आपका एक्साइन है, ये आपका इंटाइन है. सिंस इट इज अ नॉर्मल सेल, बाकी सब होगा और क्या. ये आपका ट्यूब सेल है एंड ये आपका जनरेटिव सेल. ठीक है, तो ये बेबी बनाएगा. Yes, sir. ओके, मैंने पॉलन एंड ये बनाएगा पॉलन. ठीक है जी.
चलिए, सो ये आपका हो गया. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ठीक है, तो ये हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने देख लिया. अब जो सेकंड स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे दैट इज कॉल्ड कार्पेल और पिस्टिल. तो ये इसको हम मेगास्पोरेंजियम बनाएंगे यहाँ, दैट इज द ओव्यूल एंड अल्टीमेटली एम्ब्रियो सैक बनाएंगे. ठीक है, सो इसलिए आपका जो गाइनोशियम है रिप्रेजेंट्स द फीमेल पार्ट. ओके, इट मे कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल, मैंने आपको फोटो दिखाया हुआ है, अगले पेज में है, देख लेंगे, और more than one, that is called multicarpellary. So when there are more than one, the pistils may be fused syncarpus और free apocarpus. बढ़िया सा एग्जांपल बता सकते हो आप? माने एपोकार्पस पिस्टिल वाला कोई फल, इस तरह से आपको याद रखना है ना. तो आप उसका, बिकॉज एक्चुअली द ओवरी विल अल्टीमेटली बिकम ए फ्रूट. तो जिसमें फ्रूट आपका माने फ्री हो तो वो आपका एपोकार्पस हो जाएगा. चलिए मैं आपको बताऊंगा दिखा के. नाउ ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट्स, द स्टिग्मा, द स्टाइल एंड द ओवरी व्हिच इज ऑन द थैलेमस और रिसेप्टेकल. तो ये आपका अलग अलग फ्लावर में अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, वो एक अलग टॉपिक है. द स्टिग्मा सर्व्स एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म, वो हेलीपैड है आपका फॉर पॉलन ग्रेन्स. ठीक है, तो वहां पॉलन ग्रेन्स आके अटैच होंगे. वो जनरली थोड़ा सा हेयरी एंड मे बी स्टिकी हो सकता है ताकि पॉलन चिपके. स्पेशली कौन से पॉलन? एनेमोफिलस पॉलन. अदरवाइज भी वो चिपक के वहां रह जाए, इसीलिए वो थोड़ा सा हेयरी एंड थोड़ा सा चिपचिपा भी हो सकता है. तो द स्टाइल इज एलोंगेटेड स्लेंडर पाथ बीनीथ द स्टिग्मा. क्यों? यहां से आपके पॉलन नीचे जाएंगे. द बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज द ओवरी. इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल. तो अगर एक लोक्यूल है यूनिलोक्यूलर, अगर ज्यादा है multilocular. Okay, the placenta is located inside the ovarian cavity. उसी में placenta होगा. Arising from the placenta are the megasporangia, commonly called ovules. Okay, the number of ovules in an ovary may be 1 wheat, paddy, mango and many papaya, watermelon, orchids. कैसे आप जानेंगे? फल देख लो. तो जब आप पपीता को काटोगे कितना फल मिले, कितना बीज मिलेगा? असंख्य. वाटरमेलन तो इसीलिए मैं खाता भी नहीं हूँ. See, I love watermelon. Anybody loves watermelon, but the biggest headache is उसको खाना. हाँ, आप देखोगे बहुत लोग रोड में खाते हैं, वो बेस्ट प्लेस है. खाओ ऐसे करके बीज फेंक दो. बट घर में खाओगे तो वो कहाँ करोगे? जिधर भी फेंकोगे मम्मी डंडाएगी एंड मेरे को बीवी डंडा मारेगी. ये कर क्या रहे हो ये, है कि नहीं? तो इसलिए इससे अच्छा है बीज मत खाओ. तो व्हेन डू आई ईट वाटरमेलन? आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू. बताइए कब मैं वाटरमेलन खाना पसंद करता हूँ? जब मेरे डैडी आते हैं. व्हेन माय फादर इज हियर, तो what he will do? He will remove all the seeds. वो उसको लाएंगे, उसको फ्रिज में रखेंगे, फिर उसको काटेंगे, फिर सारा बीज निकालेंगे, फिर ब्लैक सॉल्ट एंड गोल मिर्च पाउडर डालेंगे, फिर कांटा चम्मच के साथ देंगे एंड फिर कौन खाएंगे? जेजेस. ओके, सो लाइक दैट. इफ फादर इज नॉट देयर, जेजेस डज नॉट ब्रिंग वाटरमेलन. समझे कि नहीं? बिकॉज फिर वो रोल मेरे को प्ले करना पड़ता है ना. चलिए, ये आपका मेगास्पोरेंजियम है या ओव्यूल है. तो ये मैंने आपको एनसीईआरटी वाला दिखाया है, बाद में अपना दिखाएंगे. तो आप देख रहे हो, तो ये जो डंडा है, सो दिस इज द फ्यूनिकल. ओके, तो ये फ्यूनिकल से जाके वो प्लेसेंटा में चिपकेगा. एंड आप देख रहे हो जनरली इसमें 2 इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट. ओके,
इसको हम और थोड़ा अट्रैक्टिव बना देते हैं। थोड़ा मोटा वाला डॉट ले लेंगे। तो देख रहे हो, तो ये है क्या, आउटर इंटेग्यूमेंट। ये क्या हो गया, इनर इंटेग्यूमेंट। ये क्या हो गया, न्यूसेलस। एंड ये एक्चुअली बनेगा एम्ब्रियो साइट। ओके, सो दिस इज द केस। उसी तरह ये आपका है क्या, तो दिस इज ऑल्सो द इनर इंटेग्यूमेंट, ये आउटर इंटेग्यूमेंट। उसके बाद इसको भी हम लोग इधर लाइन तो अब नहीं कर सकते। तो ये जो हाइलम दिखा रहा है वो गलत जगह हाइलम को दिखा रहा है। एक्चुअली जिसको वो हाइलम दिखा रहा है, क्या वो हाइलम है? नो सर। नहीं है, समझ रहे हो? तो हाइलम किधर है, ये मैंने अलग से लाइन बनाया है। सो दिस इज एक्चुअली द हाइलम। वो जिसको दिखा रहा है वो तो आउटर इंटेग्यूमेंट है। ये वाला क्या है, ये जो है ये वही है ना। तो अगर Yes, ये sir. इनर इंटेग्यूमेंट है तो ये भी इनर इंटेग्यूमेंट है, एंड ये Yes, आउटर sir. इंटेग्यूमेंट है तो ये भी आउटर इंटेग्यूमेंट है। सो ये जो लाइन है जो उन्होंने नहीं बना, मुझे बनाना पड़ा, सो दैट इज कॉल्ड द हाइलम। एंड आप जानते हो हाइलम क्या है, जब वो हाइलम सीड बन जाएगा तो आपको वो छोटा सा एक, अगर आप ले लोगे राजमा, तो वो बिल्कुल बीच में एक व्हाइट सा गड्ढा होगा। ओके, उसी तरह अच्छा। अगर आप चना ले लोगे तो वो आप छोटा सा छेद होगा व्हाइटिश कलर का। तो एक्चुअली कैसे आप जानोगे, जब आप फुला दोगे उसको फिर स्क्वीज करना उस सीड को, तो जिधर से पुर्र पुर्र हवा निकलेगा वो है हाइलम। ओके, तो इट वाज, हाइलम इज एक्चुअली द साइट ऑफ अटैचमेंट विथ द प्लेसेंटा। तो हाइलम से निकलता है फ्यूनिकल, फ्यूनिकल जाके चिपकेगा प्लेसेंटा के साथ। एंड ये जो बीच में एक जगह है, इस जगह को हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। एंड उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट जगह है चला जा, मेरे क्लास से निकल के चला जा, समझ रहे हो? तो वो चला जाए, समझ रहे हो? तो ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है, Yes, sir. ये आपका चला जा एंड है। ओके, चलिए, तो एक्चुअली कट जाएगा। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल। तो ये एक पर्टिकुलर शेप का ओव्यूल है, हर ओव्यूल ऐसा नहीं होता, ओव्यूल अलग अलग